राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जब हम ईश्वर का दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। कब? जब उन्होंने स्पर्श किया हो। हमें सिर्फ आँखों से दर्शन नहीं करने, हमें आत्मा से भी दर्शन करने हैं। ईश्वर का स्पर्श महसूस करना है। जब हम ईश्वर का स्पर्श महसूस करते हैं तब हमें जाके कहीं सफलता मिलती है कि हमने दर्शन किया है। अब ईश्वर का स्पर्श हमारे जीवन में हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को हम कैसे समझें, कैसे मानें? तो हमें लगता है कि जीवन में कभी भी अगर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की याद में रोते हैं, भगवान के कीर्तन में रोते हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं सुनते हैं, चरित्र सुनते हैं, उनमें अगर हमें रोना आ जाता है, कहीं ना कहीं हम उन भक्तों के चरित्रों में अपने आप को देखने लग जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है हमारे साथ जो हमारी आँखों में पानी आ जाता है, जो हमारी आँखें नम कर देता है। उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि ईश्वर को हमने नहीं, ईश्वर ने भी हमें देखा है। हमने महसूस नहीं किया है, ईश्वर ने भी हमें महसूस किया है। जीवन में रोना बहुत आसान काम है, लेकिन दुनिया के लिए बहुत रोए हैं, सभी रोते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पे अगर कभी भाव भर के हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं, या उनकी तड़प से, उनके भजनों में, या उनकी जो प्रभु भक्त होते हैं उनके चरित्रों में अगर कहीं हमारे जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, हमारी आंखें नम हो जाती हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि स्पर्श हुआ है। क्योंकि जब तक ईश्वर का स्पर्श नहीं होगा तब तक हम इन सब चीज़ों से नहीं गुजर सकते हैं। हम जब ही गुजर सकते हैं जब हमारे साथ, अब जैसे सांसारिक रिश्ता ही है, मिलने को हमें हज़ारों लोग रोज़ मिलते हैं। परिवार में भी 5, 6, 7, 8, 10, 20 सदस्य तक रहते हैं, तो क्या हर सदस्य के साथ उतनी ही अटैचमेंट होती है जितना कि किसी एक के लिए होती है? किसी के लिए, सभी के लिए ये बात है, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन एक कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके लिए आँख से आंसू भी आते हैं, जिसकी याद भी आती है, जिसके कार्य अच्छे बुरे से दुख भी होता है, खुशी भी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी अटैचमेंट हमारी दिल से है, और वो जो दिल से अटैचमेंट होती है तो उसका अभाव प्रभाव दिखता है। उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीवन में अगर हमें किसी के कहने से करना पड़े तो वो एक कार्य हो जाता है, लेकिन अगर हमें किसी को खुश करने के लिए, जिसको हम चाहते हैं उसके लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वो प्रेम हो जाता है। तो प्रेम से किया हुआ कार्य हमें सुख देता है, ज़बरदस्ती किया हुआ कार्य हमें दुख ही देता है, चाहे हम जैसे भी हों, चाहे जैसे भी करें। तो ये कहने के लिए बहुत आसान होता है कि हम भगवान को प्रेम करते हैं। मात्र पूजा करने से भगवान से प्रेम नहीं होता है, मात्र तीर्थ जाने से भगवान से प्रेम नहीं होता है। हाँ, प्रेम होता है तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें हों और प्रेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पुजारी जो होते हैं, हर पुजारी प्रभु प्रेमी हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर प्रेमी पुजारी बन जाता है ये भी ज़रूरी है। क्योंकि वो अपने प्रीतम को ही चाहता है, वो उन्हीं को पूजना चाहता है, वो उन्हीं के कार्य में रत रहना चाहता है। संसार से जब हम प्रेम करते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके साथ समय अपना निकालें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके कार्यों में अपना पूरा समय देने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि प्रेम है, हम एक दूसरे को देखना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ समय निकालना चाहते हैं। यही ठीक अगर भगवान के साथ भी होने लग जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके साथ कुछ ऐसा करें जिससे हमारे भाव भरे, आँख से आंसू भी आए और हमारा दिल भी भरे, हमें उनकी याद में रोना भी आए, तो समझ लेना कि हमारा दिल से रिश्ता जुड़ गया है। अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो वो भी दिखता है, और अगर हम दिल से करते हैं तो वो भी दिखता है। तो दोनों चीज़ों में हमें अपने आप से पूछना है, अपने आप में ढूंढना है कि क्या हम जो कर रहे हैं क्या वो हम दिल से कर रहे हैं। अगर नहीं तो हमें दिल से करना चाहिए, क्योंकि हम अगर दिल से करेंगे तो निभाने वाला वो है, और वो ज़रूर निभाता है। ये तो हमने खुद भी देखा है। एक बार की बात है कि हम वृंदावन जाने के लिए मन बनाया कि हमें जाना है।
लेकिन उस समय हमने जब टैक्सी वाले को फ़ोन किया तो पता चला कि वो नीचे ही हमारे टावर के नीचे है, और बोला कि मैडम आ जाओ, मैं यहीं हूँ। तो जैसे थे वैसे ही निकल के यहाँ से चले गए। दर्शन करने के लिए जब वहाँ हम पहुँचे थोड़े, तो वृंदावन में जाके देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जब बारिश हो रही थी तो हमने देखा कि हम तो छतरी भी लेके नहीं आए हैं, और घर से भी चुपचाप हम गए थे बिना बताए गए थे, क्योंकि हमें लगा था कि दर्शन करके हम आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। वहाँ जाके हमने जब देखा तो हमने कहा कि हे भगवान, अगर ऐसा होगा तो फिर पकड़ी जाएगी चोरी, और चोरी नहीं पकड़नी चाहिए। जब आप संकल्प करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, तो वो अस्वीकार नहीं होती है, लेकिन दिल से हो, स्वार्थ भरी ना हो, ज़रूरतों से भरी ना हो। उस समय हमने जाके देखा कि जहाँ पार्किंग होती है वहाँ से लेके मंदिर तक कोई बारिश नहीं थी। बारिश हो चुकी थी, बहुत तेज़ धार चल रही थी, लेकिन बूंदी जो होती हैं वो नहीं थी। वो बारिश वहाँ पे रुक गई थी। हमें खुशी हुई उस बात की। हम दर्शन करके फिर जैसे ही गाड़ी में आए बैठे, वैसे ही फिर से बारिश शुरू हो गई। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर हमने मन बनाया है तो बचाने वाला भगवान ही है, और वो खुद चाहता है। अगर वो चाहता है कि तुम हमारे पास आओ तो रक्षा वही करते हैं। हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं। हाँ, हम इतना ज़रूर कार्य कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि हम उनको याद करें। हो सकता है कि ये भी हमारी मर्ज़ी से ना हो, क्योंकि जब तक भगवान की लीला ना हो, जब तक भगवान से जुड़ाव ना हो, भगवान का खिंचाव ना हो, तब तक हम वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि संकल्प हम करें, पूरा वो करता है। बस संकल्प करने की देर होती है हमें। अगर हम संकल्प ही ना करें तो वो पूरा कैसे करेगा। विश्वास भी ज़रूरी है, संकल्प भी ज़रूरी है। अगर दोनों चीज़ें हम लेके चलते हैं तो फिर हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो करते हैं वही करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप जानें। राधे राधे, जय गुरु।